नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 13 अप्रैल 2022 प्रातः 4:58 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 21 अप्रैल 2023 तक संचरण करेंगे और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में इस पूरे वर्ष रहेंगे। हालांकि इस दौरान 29 जुलाई से 24 नवंबर तक मीन में ही देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की हम बृहद चर्चा कर रहे हैं। कल हमारी बात मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस पर हमारी बृहद चर्चा हुई। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए हम देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की चर्चा करेंगे। कुंभ में कर्कवत फल देते हैं देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि के समान, लेकिन मीन उनकी स्वयं की राशि है, साधारण राशि है, जल तत्वीय राशि है। अब देवगुरु बृहस्पति जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो सीधी सी बात है, इनका प्रभाव जनमानस पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में जितने भी हमारे मांगलिक कृत्य हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आप गिन लीजिए, तो शिक्षा, इसके बाद विवाह, संतान, धन, जीवन में ऊंचाई, मान, सम्मान, ये सब कुछ तो देवगुरु बृहस्पति से ही आता है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली हो तो समझ लीजिए कि जातक के जीवन में खुशहाली बनी रहती है, और जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर कमजोर हो तो ये तय है, निराशा, विषाद, उदासी ये सब बढ़ जाती है। जिस सीधी सी बात है, जहां मांगलिक कृत्य हो वहां चहल पहल खुशी होगी, जहां मांगलिक कृत्य न हो वहां अवसाद घर कर जाएगा। बहुत से घर ऐसे हैं जहां केवल मांगलिक कृत्य नहीं हुए कई वर्षों से उस घर में अवसाद बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। आप गौर करिए कि जिस घर में समय समय पर मांगलिक कृत्य न हो रहे हों, उस घर में धीरे 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 अवसाद घर कर लेता है। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि घर में मांगलिक कृत्य होते रहें, अर्थात गुरु को जागृत रखा जाए। देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चलिए चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि यह चर्चा हम लग्न और राशि दोनों के आधार पर कर रहे हैं। अर्थात आपको इस गोचर को देखना कैसे है, तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि हुई, और साथ ही साथ लग्न, ये जन्म कुंडली है। यहाँ जो प्रथम भाव में जो अंक लिखा है वो लग्न हुआ आपका। तो लग्न और राशि दोनों को आपको देखना है। यानी जो गोचर मैं बता रहा हूं, आप अपने लग्न का भी फल सुनिए और राशि का भी फल सुनिए, दोनों का एक साथ सामंजस्य बिठाइए। दोनों अच्छा तो समझ लीजिए बहुत अच्छा यह गोचर आपके लिए होगा, एक अच्छा एक खराब तो मध्यम, दोनों खराब तो फिर कष्टदायी। प्रिय दर्शकों, गोचर की चर्चा जब जब आती है, मैं एक बात सदैव कहा करता हूं कि गोचर मौसम की तरह होता है, ये परिवर्तित होता रहता है, और हर मौसम जरूरी नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगे वो आपको भी अच्छा लगे। अर्थात एक मौसम एक व्यक्ति के लिए बेहद आनंददायी तो वहीं दूसरे के लिए कष्टदायी हो जाता है। और बड़ा इसका सरल सा तर्क है कि बारिश का मौसम जो है, अगर आप अपने महल में बैठे हैं तो बड़ा आनंददायी आपके लिए लगता है, बाहर का नज़ारा आप देखते हैं, और वहीं बाहर रोड पर जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जब उसके ऊपर वही बारिश की तेजी से जब पड़ती है तो उसका सब कुछ सत्यानाश कर जाती है। उसका व्यापार से लेकर के सब कुछ खराब हो जाता है, उसको कहाँ ठौर नहीं मिलता, वो अपना कहाँ ठिकाना बनाए, कहाँ सर छुपाए। तो एक को ये मौसम आनंद दे रहा है और एक को ही कष्ट। गोचर वैसे ही है। आपकी जन्म कुंडली में अगर बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, किसी भी प्रकार की मारक दशा नहीं चल रही है, जिस ग्रह के गोचर की चर्चा चल रही है वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है तो फिर समझ लीजिए गोचर आनंद देगा। अगर खराब भी फल आपको आया तब भी बहुत
कष्ट नहीं देखने को मिलेगा, और अच्छा आया तो 100% रिजल्ट आपको उसका मिलेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है, किसी तरह के मारक दशा से आप जूझ रहे हैं, जिस ग्रह के गोचर की चर्चा चल रही है वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कष्ट प्रदायक बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि अगर गोचर में कहीं खराब फल देख सुनने को मिला तो ये प्रबल कष्टदायी सिद्ध हो जाएगा। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। असल में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम में भी कोई बहुत बुरा फल नहीं देते हैं। कारण, क्योंकि यहां से ये अपनी 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं और साथ ही साथ अपनी 9वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को। फलस्वरूप देवगुरु बृहस्पति की जहां दृष्टि पड़ती है उन भाव से संबंधित प्रभाव में विशेष सुधार आता है, उसमें विशेषता आती है। तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठ करके चाहे वो आपके व्यय को देखें, आपके धन को देखें जिसके वो कारक हैं, और साथ ही साथ आपके चतुर्थ को देखें जहां की कालपुरुष की कुंडली में वो उच्च के होते हैं, तो सीधी सी बात है कि इस भाव में देवगुरु बहुत बुरा फल नहीं देते। लेकिन जन्म कुंडली का अष्टम भाव जो है ये बुरा भाव है। अब सवाल खड़ा होता है, आप बार बार जानते हैं, मेरे मुंह से सुनते हैं कि ये बुरा भाव क्यों है। असल में ये तो आपके आयु का भाव है। तो आयु का भाव बुरा कैसे हुआ? वो इसलिए क्योंकि ये धर्म की हानि कर देता है। ये धर्म से 12वें होता है, इसलिए इस भाव को बुरा भाव कहा गया। ये गुप्त चीजों का है, वो चाहे गुप्त पुण्य हो या गुप्त पाप, इन सभी गुप्त चीजों का ये भाव है। ये मृत्यु का भाव है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है हमारे जीवन में। देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके आपको गुप्त, अब ये निर्भर करता है आपकी चाहत, आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अवस्था पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर ये बात लागू होगी कि आप आध्यात्मिक और गुप्त तंत्र मंत्र से संबंधित विधाओं में रुचि लेंगे। बहुत हद तक संभव ये भी है कि आप गुप्त बुरे कार्यों में रुचि लेने लगे, कोई गैरकानूनी गुप्त कार्य करने लगे, ये संभावना है। देखिए, सामान्य शब्दों में कहूं तो एक लाइन में आपको समझना होगा कि यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ नहीं है। यह सामान्य तर्क है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं उस भाव में, अष्टम भाव में, यहां बैठकर के वो कोई विशेष नुकसान नहीं करते, इस भाव का नाश वो नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि देवगुरु जहां बैठेंगे उस भाव का नाश वो नहीं करते। ये कारको भाव नाशय सूत्र ही हर जगह लागू होता है कि जिस भाव के वो कारक होंगे वही का नाश करेंगे, और उसके पीछे के तर्क मैंने आपको समझाए हुए हैं। तो अष्टम के गोचर में भी देवगुरु कोई नाश वाली बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पेट का कारण है। मैंने कल ही बताया था राशिफल में कि गुरु खराब तो समझ लिए रोगों से मुक्ति मिलेगी ही नहीं। तो ये पेट पर असर करते हैं, ये पेट ही पर सबसे ज्यादा असर करते हैं। जातक को खान पान के लिए बड़ा रुचिकर भोजन, ऐसे तले इत्यादि चीजों की तरफ रुझान उसका बढ़ा देते हैं जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो। परंतु कुल मिलाकर के देखा जाए तो पहले मैं सामान्य शब्दों में समझाऊं कि ये गोचर कह क्या रहा है। सबसे पहले तो जानिए कि व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, आपके जीवन में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। मन वांछित सफलता हेतु आपको विशेष संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि जैसा मैंने कहा कि आपका मन इस गोचर काल के दौरान, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, आपके संस्कार भी कुछ ऐसे हैं तो धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, धन खर्च इन्हीं चीजों पर होगा। बाकी लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बिना सोचे समझे किसी को धन देना भी नहीं है, और विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करना है। आकस्मिक हानि की भी संभावना बनती है। फिर भी मैं एक बात तो बता दूं कि आपके जितने भी रुके हुए और अधूरे काम हैं वो अवश्य पूर्ण हो सकते हैं अगर आप इस गोचर काल के दौरान खूब प्रयत्न करें। अब इस बात को जरा समझिए, देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से अष्टम में गोचर करना, यहां से इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जो कि उच्च दृष्टि है। तो उच्च दृष्टि होने के कारण इस बात की संभावना बहुत कम है कि गलत कृत्यों पर आपका धन व्यय हो। निसंदेह सही कार्यों पर ही, और जहां जरूरी है, जो गलत जिसको नहीं कहा जा सकता, उन कार्यों पर ही धन व्यय की संभावना है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। पैतृक संपत्ति या धन संचित कराने वाले ये बनेंगे। जरा गौर करिए कि अगर सही कार्यों में आपका धन व्यय होता है तो ये धन व्यय नहीं वरन धन का संचयन ही है, क्योंकि धन की तो एक ही गति है, धन की दूसरी कोई गति होती ही नहीं होती है। या तो आप दान करते हैं, भोग करते हैं, तीसरी गति नाश हो जाती है। तो आप अगर दान कर दिए तो वो धन संचित ही है, भोग कर लिए तब भी धन संचित है। तो देवगुरु बृहस्पति इन्हीं 2 कृत्यों पर आपके धन खर्च कराएंगे, फलस्वरूप कहा जाएगा कि धन संचित हुआ। इसके बाद
पैतृक संपत्ति इत्यादि में वृद्धि आप करना चाहें, पैतृक संपत्ति को बनाना चाहें, क्योंकि नवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, तो स्व उपार्जित संपदा का विकास बढ़ता है इस गोचर काल के दौरान। हो सकता है स्व उपार्जित संपदा बढ़ाएं आप, खरीदें आप, या कोई संपदा है उसको और बनाएं आप, डेवलप करें आप, तो इस तरह की प्रबल संभावना है। फलस्वरूप जो छोटी मोटी रुकावटें कार्यक्षेत्र में उत्पन्न होंगी, आप उसको रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं अच्छे कार्यों को करके। माता पिता का सम्मान करिए, विशेषकर माँ का सम्मान करिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कही बातों को मानिए। वाणी सत्य बोले, चूंकि गुरु के इस प्रभाव से आप सत्य ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। तो वाणी का प्रयोग सोच समझ करके करिए। बाकी इस गोचर काल के दौरान कोई ऐसी विशेष ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष तला भुना या ऐसा भोज्य पदार्थ जिससे कहीं ना कहीं शरीर में मोटापा बढ़ती हो, फैट बढ़ता हो, ऐसे चीज़ों से दूर रहिएगा। ये आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, अस्वस्थ करेगा। गुरु उन्हीं खानों की तरफ ज़्यादा आपको आकर्षित करते हैं जिससे मोटापा बढ़े। इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। वो सभी विद्यार्थी जो रिसर्च फील्ड के हैं, और अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, बहुत बढ़िया होगा यह गोचर आपके लिए। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में भी कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर कराएंगे। शुरुआती दौर में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ट्रांसफर से कष्ट हो रहा है, वहां जहां जाऊंगा वहां कैसे सेटल हो पाऊंगा, लेकिन जो बाद में होगा वो सब कुछ आपके पक्ष में ही होगा। इस गोचर काल के दौरान सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए संतान और विवाह आदि से संबंधित कार्य 1 वर्ष के लिए बाधित रहेंगे, क्योंकि गुरु का किसी भी तरह से संबंध सप्तम या पंचम से नहीं बनेगा। हाँ, घर में मांगलिक कृत्य हो सकते हैं, वो आपके हों जरूरी नहीं है। कुटुंब के मध्य, घर या कुटुंब में मांगलिक कृत्य हो सकते हैं। आपका मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकियों के हो सकते हैं। तो घर में और कुटुंब में हो सकते हैं, बट आपका संतान से संबंधित जो विशेष करके जो महिलाएं या जो लोग आप लोग IVF कराने की सोच रहे हैं और सिंह लग्न राशि के हैं, तो यह गोचर अभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप इस तरफ अपना पैसा, क्योंकि बड़ा खर्च लगता है, तो अभी आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। केसर का तिलक पहले तो अपने माथे पर लगाइए, और साथ ही साथ पंचमुखी रुद्राक्ष, इससे कोई नुकसान नहीं होता। आप लगभग 3 दाना लेकर के स्त्री पुरुष दोनों धारण कर सकते हैं। आप इसको धारण कर लीजिए, और बस इसके अलावा दूसरा कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। अगर गाय का शुद्ध घी आपको मिले तो इसका भी दान करके आप इस गोचर काल से विशेष श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। बात यदि कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों की करें तो 13 अप्रैल 2022 देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, और आपके लिए यहां हंस महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आपके सप्तमेश बनकर के ही गोचर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर और साथ ही साथ लग्न के आधार पर बता रहा हूं। अर्थात यदि आप कन्या लग्न के हैं तब आप इस राशिफल को देखिए, और यदि आप कन्या राशि के हैं तब भी इस राशिफल को देखिए। वर्तमान समय में आपकी राशि से शनिदेव पंचम चल रहे हैं। ये बात मैं लगातार आपको याद दिलाता रहता हूं ताकि आप भटके न। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कहीं ना कहीं मरहम बन करके आए। क्यों? क्योंकि गोचर राहु का भी जो है वो आपकी राशि से अष्टम में है। मैं जब ये राशिफल इधर का पूरा हो जाता है, सूर्य तक का बता लेता हूं, तो एक बार सभी ग्रहों का परिवर्तन किस तरह का आपको प्रभाव देने वाला है फिर से बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, तो राहु आपके लिए अष्टम का ही फल देने वाले हैं, कोई बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपको सेफ्टी देने जा रहे हैं, या यूं कहिए कि बीते दिनों के जो भी कष्ट थे उस पर मरहम लगाने का काम देवगुरु बृहस्पति अब करेंगे। यहाँ एक बात जरूर है कि जुलाई से लेकर के नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति मीन में वक्र रहेंगे, पर फिर भी इससे कोई विशेष नुकसान आपको नहीं होगा। वक्र अवस्था का भी आपको ठीक ठाक ही फल मिल जाएगा। जब वक्र की बात आएगी तो मैं चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के बारे में समझा दूं। इसके बाद हम इसकी विश्लेषण इसका हम फिर से करेंगे और समझेंगे। देखिए, सप्तम के देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कई मामलों में आपको सफलता दिलाएगा, समाज में मान सम्मान दिलाएगा, कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता दिलाने वाला है। आपके व्यक्तित्व में ये ओज भरने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी हो या किसी तरह की पार्टनरशिप से संबंधित परेशानी, सबको ये दुरुस्त करने वाला है। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो यहां भी सफलता। दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये बहुत अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। कुल मिला करके यह गोचर आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी में मिठास लेकर के आ रहा है। आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सभी काम करने वाले हैं।
मीन के गुरु के कारण आपकी यात्राएं भी जबरदस्त होने वाली हैं। यात्रा आपके लिए लाभदायी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लाभ की प्रबल संभावना है। और इस गोचर काल के दौरान अचानक धन लाभ के विशेष योग दिखाई पड़ रहे हैं। खान पान पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। प्रेमियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। विद्यार्थियों की भी अगर हम बात करें तो इस गोचर का भरपूर लाभ है। सबसे पहले देखिए, देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो हंस महापुरुष योग का निर्माण करने के कारण, ये चूंकि महापुरुष योग है तो इसका अपने आप में श्रेष्ठ फल मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से पांचवी दृष्टि आपके लाभ पर, आपके व्यक्तित्व पर और आपके पराक्रम पर डालेंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा, जितने भी कन्या लग्न और राशि के जातक हैं, चरित्र पर अंकुश लगा करके रखिएगा। सवाल खड़ा उठता है कि देवगुरु बृहस्पति क्या भावनाश करेंगे, क्योंकि सप्तम के कारक हैं। क्या भावनाश करेंगे? करेंगे, अगर चारित्रिक कमजोरी हो तो, क्योंकि स्वगृह में बैठा ग्रह भावनाश नहीं कर सकता। लेकिन देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। शुभ कृत्यों पर करने से, शुभ कृत्यों को करने से इनके शुभता में वृद्धि होती है। तो गलत कार्य करने से इनकी अशुभता में वृद्धि होगी। सो अगर आपके द्वारा गलत कृत्य किया जाए, चारित्रिक पतन की ओर बढ़ा जाए, तो यह देवगुरु बृहस्पति अशुभ फल की ओर बढ़ेंगे। और अगर आप शुभ और अच्छे कार्य कर रहे हों तो फिर कहना नहीं। प्रिय दर्शकों, गोचर को समझना है तो पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को समझ लेना होगा। जैसा कि मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए मैं चर्चा कर रहा हूं। शनिदेव आपकी राशि से अभी 5वें चल रहे हैं, अभी इनका प्रभाव जनवरी तक है। वहीं अगर देखा जाए तो राहु अष्टम का प्रभाव दे रहे हैं, तो कष्ट की स्थिति है। अब अगर जन्म कुंडली में थोड़ी परेशानी की स्थिति और चल रही हो तो बहुत हद तक, अब 4 ग्रह खराब हों तो अकेले देवगुरु तो सब संभाल नहीं लेंगे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में कुछ बहुत बुरी स्थिति न चल रही हो, कोई मारक दशा न चल रही हो और गुरु ठीक ठाक स्थिति में आपकी कुंडली में हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए बहुत उत्तम होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल सुख, विशेष करके आपके माता पिता से कहना चाहूंगा, आपके घर में अगर युवक और युवती विवाह योग्य हो चुके हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, तो आप उनके लिए तत्क्षण प्रयत्नशील हो जाइए। उनके विवाह के लिए प्रयत्न शुरू करिए, तुरंत फायदा मिलेगा। 1 वर्ष का यह समय है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर है। हाँ, व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो करिए। आप नौकरी पेशा हैं और अपना व्यापार करना चाहते हैं तो करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो खैर अच्छा है ही, लाभ के ये 1 से अधिक रास्ते खोल देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी और वो भी उच्च दृष्टि है। गलत कार्यों से नहीं, जो भी कार्य होगा सही कार्य, अच्छे कार्यों से ही धन लाभ होने वाला है और धन लाभ खूब होगा। चंद्रमा की राशि पर दृष्टि होगी, सो उच्च दृष्टि है, सो धनागमन एक जैसा नहीं होगा, घटने बढ़ने वाला होगा। कभी खूब आ जाएगा, कभी कम, लेकिन आता रहेगा, बंद नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होने के कारण समाज में मान सम्मान, आपके पद और कद में वृद्धि, आपके द्वारा किए गए कृत्यों को सराहा जाएगा, उच्चाधिकारी भी आपको सम्मान देंगे। तो कुल मिलाकर के कार्यक्षेत्र में यह गोचर आपके लिए उन्नति प्रदायक बनकर के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन्नति, ये लाभ ऐसे नहीं मिलेगा, इन सबों के पीछे आपका पराक्रम लगने वाला है। खूब पुरुषार्थ होगा, खूब पराक्रम लगेगा। मित्र राशि पर दृष्टि देवगुरु की होगी, सो खूब पुरुषार्थ और खूब पराक्रम होगा। फलस्वरूप समाज में मान सम्मान, पद सब आपका बढ़ने वाला है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का सीधा संबंध संतान से नहीं बनेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, विवाह कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों के लिए है, लेकिन संतान सुख में कोई विशेष ये प्रबलता नहीं लाएंगे, क्योंकि 9वें पर भी दृष्टि होती है तो ये 5वें से 5वां होता है। लेकिन संतान का संबंध देवगुरु से यहां बन नहीं रहा है, पर फिर भी देवगुरु बृहस्पति स्वगृही गोचर करेंगे। अतः इनकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होने के कारण जब आपके जीवन में संतान का सुख आपको प्राप्त होता है, तो संतान को शास्त्र क्या कहता है? आत्मा जायते इति पुत्र। कई बार लोग पूछते हैं पुत्र तो पुत्री क्या है। मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं। पुत्र शब्द एक बोलचाल की भाषा के लिए हो गया, ये दोनों के लिए हुआ। माता पिता की तो आत्मा दोनों होते हैं। क्या एक को कहेंगे कि ये आत्मा है और ये आत्मा नहीं है? दोनों ही आत्मा होते हैं, तो दोनों के लिए ये बात होगी। तो कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि से ये सुख मिल सकता है, लेकिन आमतौर पर मैं प्रबल दृष्टि देवगुरु की नहीं पड़ रही है। अतः
अगर आप आईवीएफ इत्यादि कराने के लिए जा रहे हैं जिसमें एक बड़ा खर्च लगता है, तो सोच समझ करके बाकी की जन्म कुंडली की स्थिति को देख करके ही तब निर्णय लीजिएगा। मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी तरह से हामी भी नहीं भर रहा हूं। जैसे बाकी की राशियों के लिए भरा मैंने, आपके लिए मैं पूरी तरह से हामी नहीं भर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी जन्म कुंडली में यह पता होना चाहिए कि ग्रह स्थिति कैसी है, क्योंकि बड़ा एक खर्च आपका चला जाएगा। तो परिस्थितियों को देख करके ही तब आईवीएफ की तरफ जाइएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया, व्यापारी वर्ग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपकी प्रतिभा, आपकी सूझबूझ सबसे आपका नाम बढ़ने वाला है। और बाकी अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा तो हो ही गए, हर तरह से यह गोचर बढ़िया ही आपके लिए होगा। कुछ पूजा पाठ करिए, खूब आराधना करिए। इस गोचर का लाभ लेना चाहते हैं तो घर में मांगलिक कृत्य करिए, पूजा पाठ, हवन, जप, तप ये घर में करिए, कराइए। कुछ नहीं तो पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा तो करा ही सकते हैं। इससे भी आपके घर में मंगल में आपके वृद्धि होगी। मंगल अर्थात ग्रह मंगल नहीं, मंगल वाला मंगल, अमंगल मंगल वाला मंगल। घर में मंगल की वृद्धि होगी, मंगलमय वातावरण बनेगा। तो आप पूजा पाठ विशेष रूप से करिए, कराइए, और कम से कम ये काम तो अवश्य कराइए कि पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत कथा ही करा लीजिए। फिर देखिए यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होगा, और जो थोड़ी बहुत कमियां और ग्रहों से मिल रही हैं वो देवगुरु बृहस्पति पूरा कर सकेंगे। पूजा पाठ करेंगे तो देवगुरु जागृत होंगे, देवगुरु जागृत होंगे तो आपके घर का माहौल, आपके जीवन का माहौल सब कुछ बदल जाएगा। तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। 13 अप्रैल 2022 देवगुरु बृहस्पति गोचर में परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में ये कुंभ राशि में है, जो कि आपकी राशि से पंचम में है। अब ये आपकी राशि से षष्ठ में जाएंगे, स्वराशि में जाएंगे। और इनका आपकी राशि से षष्ठ में होना ये तृक भाव है, इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये स्वास्थ्य पर बुरा असर देने वाले बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करेंगे तो निस्संदेह इसका आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव से भी आप परेशान होंगे। विषम परिस्थितियां इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना होगा। बहुत अधिक तनाव लेते हैं तो स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। शत्रु भी प्रबल होंगे और शत्रु परेशान करने का काम करेंगे। पारिवारिक जीवन में परेशानी, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। हालांकि सब कुछ खराब नहीं है। देवगुरु बृहस्पति स्वगृही हैं, अतः विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं बहुत जबरदस्त है, सफलता प्रदायक। जो लोग बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें सफलता, और जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें निश्चित सफलता। यानी आप पूरी तरह से इस गोचर को खराब भी मत समझिए। मेहनत और लगन की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। प्रयास अगर आप करते हैं तो नतीजा 100% आपके पक्ष में आएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि ठीक है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, लेकिन बाकी के मामलों में देखा जाए तो यह गोचर लगभग आपके जीवन के हर क्षेत्र से लाभ ही दिला रहा है। आइए मैं तुला लग्न राशि के जातकों के लिए इस गोचर का विस्तृत बृहद विश्लेषण समझाऊं। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यह राशिफल आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, वो आपकी चंद्र राशि हुई। लग्न कौन सा है, दोनों राशिफल को सुनिए और दोनों का एक साथ आप अनुपात निकालिए। रिजल्ट उसी के आधार पर आपको निकालना है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने के कारण यह स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी को दर्शाता है, और रोग, रिपु और ऋण इनसे संबंधित परेशानियों को दर्शाता है। दूसरा, असल में देवगुरु बृहस्पति जब स्वगृही गोचर कर रहे हैं षष्ठ भाव में, प्रश्न खड़ा होता है कि यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतोवा। जो ग्रह अपने भाव में बैठा हो, अपने भाव को देख रहा हो, तस्य भावस्य वृद्धि, उस भाव की वृद्धि करता है। देवगुरु बृहस्पति यहां वृद्धि करेंगे तो किस चीज की वृद्धि करेंगे? रोग, रिपु, ऋण की। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि षष्ठ भाव में बैठा स्वगृही ग्रह ऐसा नहीं है कि रोग, रिपु, ऋण की वृद्धि करेगा, वरन अपनी समस्त शक्ति और ऊर्जा को इसी को दबाने और शांत करने में वो खत्म कर देता है। अब देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जो जीवन में केवल और केवल मंगल और मांगलिक कार्यों को देने वाला है, वो केवल अपनी क्षमता रोग, रिपु, ऋण प्रतियोगिता में ही समाप्त कर दे तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है।
याद रखिए कि तुला लग्न और राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते, लेकिन मैंने सदैव कहा है कि गोचर में कारक और अकारक की ज्यादा चर्चा नहीं है। गोचर में चर्चा इस बात की है कि किस भाव में गोचर हो रहा है, कैसी स्थिति में गोचर कर रहा है ग्रह, और जिस ग्रह के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में है, अर्थात आपकी देव कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कितने अंश बल पर हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। गोचर में षष्ठ को समझना है तो ये पहले समझिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, आप जानते हैं, जहां बैठे हैं वहां से ये 5वीं दृष्टि डालेंगे कहां पर, तो अपनी उच्च दृष्टि कर्म भाव पर डालेंगे। तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया। जैसा मैंने कहा कि जो लोग नई नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए तो ये निश्चित काल है। प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़े बदलाव की ओर चाह रहे हैं, जैसे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप विदेश चले जाएं, विदेश जाने के लिए बहुत दिनों से आप बैग बांधे बैठे हुए हैं पर बात नहीं बन रही है, तो अब बैग खोलने की आवश्यकता नहीं, आपके जाने की तैयारी हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। आपके ज्ञान से ऐसा कौन है जो प्रभावित नहीं होगा। इस गोचर काल के दौरान अगर आपकी कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो आप 100% मानसिक रूप से तैयार होकर के जाइए कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है, प्रभाव के बदौलत आप चुने तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपकी तैयारी है और प्रभावी आप सामने वाले को प्रभावित कर ही लेंगे तो यानी जीत आपकी तय है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया हुआ। नौकरी के वाले लोग जो जिनकी नौकरी नहीं है या किसी न किसी तरह से इंटरव्यू में छट रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। विदेश गमन का रास्ता बना। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण विदेश इत्यादि में रह करके कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी है, इन सभी चीजों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। बुरा सिर्फ आपके स्वास्थ्य, आपके खान पान पर नियंत्रण न रखने के चलते और वाणी पर नियंत्रण न रखने के चलते, दिखावा और अहंकार प्रकट करने के चलते जो शत्रु पैदा हो जाए, स्वास्थ्य में जो रोग पैदा हो जाए, बस वही परेशानी है। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं। तो आप स्वयं से इस पर काम करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, बड़ बोलेपन से बचिए, शत्रु पैदा मत करिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला लग्न राशि की अगर हम राशि की चर्चा करें तो वर्तमान समय में आपको ढैया चल रही, जो कि जारी है और अभी रहेगी। लेकिन देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। राहु के गोचर की चर्चा जब मैंने की थी तो मैंने बताया था कि सप्तम का राहु कहीं ना कहीं दाम्पत्य में थोड़ी परेशानी तो ला ही देगा। बाकी के मामलों में देखें तो अगर वो दाम्पत्य कोर्ट में जाता है तो वहां भी देव गुरु बृहस्पति आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। तो इस गोचर से तो आपको केवल और केवल लाभ मिलेगा। अब यहां सावधान कर दूं कि तुला लग्न और राशि के आप हैं तो ये गुरु विवाह और संतान दोनों सुख, दोनों का जो डिपार्टमेंट है वो इन्हीं के पास है, जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। तो वो इसमें कोई मदद इस समय नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनका सीधा संबंध न तो सप्तम से है न सीधा संबंध पंचम से है। बीच में ये वक्र अवस्था में जाएंगे तो दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा प्रभाव देंगे, लेकिन फिलहाल मूल रूप से अगर आप मान करके चलें तो देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर से विवाह और संतान दोनों दोनों सुख यहां मिलते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक और बात, प्रायः मैं उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से इस बात की ओर इशारा करता हूं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत खर्चीला होने के साथ साथ शरीर पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जिसके साथ होता है वो बहुत कष्ट से गुजरती है महिला। तो अगर आप इस दौरान आईवीएफ की ओर जा रहे हैं तो मैं मना कर देता हूं, आप धनुलग्न और धनुराशि की हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गर्भ धारण की स्थिति नहीं बनेगी। देव गुरु बृहस्पति षष्ठ में है, ये कोई विशेष आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, सो आपका धन बर्बाद होगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस ट्रीटमेंट की ओर अभी नहीं जाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आगे देव गुरु बृहस्पति का जब परिवर्तन होगा तब आप इस ओर जाइएगा। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ पूजा पाठ करते रहिएगा और जितना हो सके मेहनत करिएगा, पुरुषार्थ करिएगा। और याद रखिएगा, अगर मेहनत और पुरुषार्थ करते रहे तो चूंकि मैंने बताया ना कि देव गुरु बृहस्पति स्वगृही हैं, उच्च दृष्टि, मित्र दृष्टि, और बुध की राशि पर भी कोई ऐसी बुरी दृष्टि इनकी नहीं पड़ने वाली है। तो ये देखा जाए तो कुल मिलाकर के कार्यक्षेत्र व्यय भी कराएंगे तो सही जगह पर, और धन संचित भी कराएंगे, यानी लाभ ही है। जो थोड़ी बहुत परेशानी है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? केले का वृक्ष घर में ही हो, पौधा छोटा सा लगा लीजिए और गुरुवार के गुरुवार उसकी जड़ में जल अर्पित करिए। और पीली मिठाई, कुछ भी पीला पदार्थ खाने पीने वाला
बांटिए गरीबों में, जरूरतमंदों में, विद्यार्थियों की मदद करिए इत्यादि। तो इससे गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना, इनके पास जाना भी गुरु को ठीक करता है। तो आप ये करके भी अपने गुरु के प्रभाव को ठीक कर सकते हैं और इस गोचर काल से विशेष श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न और राशि की चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। सीधी सी बात है कि देवगुरु बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं, अति विशिष्ट कारक। फलस्वरूप पंचम में इनका गोचर बहुत बढ़िया है। हर तरह से यह गोचर आपके जीवन को बदल के रख देगा। यह गोचर आपके जीवन काल में कई क्षेत्रों से लाभ प्रदान करने के लिए आ रहा है और यह गोचर केवल और केवल शुभ समाचारों को लेकर के ही आ रहा है। धर्म में रुचि, परोपकार आदि कृत्यों में आपकी रुचि, इन कृत्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा आपके लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी दिलचस्पी पढ़ाई में कम थी तो पढ़ाई बढ़ जाएगी, पढ़ाई उनकी बढ़ने वाली है, पढ़ाई में दिलचस्पी उनकी बढ़ने वाली है। इस गोचर काल के दौरान संतान और विवाह दोनों सुखों में विशेष वृद्धि, अचल संपत्ति खरीद सकेंगे, धन संपत्ति में वृद्धि, घर में मांगलिक कृत्य, वैवाहिक सुख से लेकर के हर तरह का सुख ही इस गोचर काल में दिखाई पड़ रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदायक है। आइए सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। यानी आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और अपने लग्न और राशि दोनों को देखिए और इसके बाद मेरे द्वारा बताए दोनों ही राशिफल को सुनिए और फिर इसके पश्चात आप दोनों का आकलन करके और फिर एक, दोनों अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा, एक अच्छा एक खराब तो सम और दोनों खराब है तो विचार करना होगा। पंचम में देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह बन जाते हैं। इनके पास 3 दृष्टि है। यहां से बैठकर अपनी उच्च दृष्टि भाग्य पर, लाभ पर और आपके व्यक्तित्व पर डालेंगे। सबसे पहली बात करेंगे आपके भाग्य की। पंचम में स्वयं बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो ये ज्ञान में वृद्धि। अब इंसान के ज्ञान में जब वृद्धि होती है तो सीधी सी बात है, समाज में मान सम्मान उसका बढ़ ही जाता है। जब व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है तो वो सद कार्यों में लगता है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, फलस्वरूप आपके भाग्य में वृद्धि। और ये भाग्य में वृद्धि होगी कैसे? क्योंकि आप अच्छे कृत्य करेंगे, धार्मिक कृत्य करेंगे। धार्मिक कृत्य का अर्थ होता है शास्त्रीय जो विहित कार्य है वो करेंगे आप। साथ ही साथ पिता का सम्मान करेंगे। तो सीधी सी बात है, जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके भाग्य में तो वृद्धि हो ही जाएगी। तो इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होगी और साथ ही साथ जब भाग्य में वृद्धि होगी तो लाभ तो आएगा ही आएगा जीवन काल में। तो धनागमन के भी एक से अधिक स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है, आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का जब प्रभाव किसी के व्यक्तित्व से जुड़ता है तो व्यक्ति दमक उठता है, चमक उठता है, दमक उठता है। देवगुरु बृहस्पति जैसे शुक्र प्रभावित व्यक्ति के चेहरे को देख करके जाना जा सकता है उसकी खूबसूरती, एक अलग चमक। याद रखिएगा कि शुक्र प्रभावित व्यक्ति की चमक और देवगुरु बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति की चमक अलग अलग होती है। शुक्र प्रभावित व्यक्ति की चमक में थोड़ा सुख होता है, थोड़ी सजावट, थोड़ी बनावट होती है। देवगुरु बृहस्पति प्रभावित लोगों की चमक में ज्ञान होता है, आध्यात्म होता है, अंतर ज्ञान होता है और अंतर ज्ञान की, अंतर चेतना की जो चमक होती है वो उसके चेहरे पर दिखाई पड़ती है। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव है वृश्चिक वालों के लिए, लग्न और राशि दोनों के लिए बेहद श्रेष्ठ है, बेहद श्रेष्ठ। इस गोचर काल के दौरान एक श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति, ज्ञान में आपकी वृद्धि, विशेषकर अगर आप धार्मिक कृत्य, जैसे आप कथावाचक हैं, जैसे आप ज्योतिषी हैं या जैसे आप पांडित्य से संबंधित कार्य करते हैं तो आप विशेष रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। डॉक्टर हैं आप, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप वकालत से जुड़े हुए हैं तो भी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। बाकी वैसे हर किसी के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सब के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदायक है।
वो सभी स्त्री पुरुष जो वृश्चिक लग्न और राशि के हैं, संतान सुख से अभी तक वंचित हैं, ये प्रबल संतान सुख प्रदायक बनने जा रहा है यह गोचर। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा संतान सुख प्राप्ति हेतु आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ जाइए, आपको यह सुख मिलेगा देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण। आपकी कुंडली समझ लेनी होगी, बाकी देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव देंगे। भाग्य आपके चूंकि साथ है, तो भाग्य जब साथ हो तो कोई भी कार्य इंसान करे उस कार्य में उसको सफलता मिलती ही है। और जैसा कि गुरु की दृष्टि लाभ पर है, तो लाभ के एक से अधिक रास्ते ये बना देंगे। कई रास्तों से आपके पास धन आगमन होने वाला है, यानी धन आगमन को लेकर के कहीं कोई चिंता थी या बीते दिनों में आप धन को लेकर के परेशान थे, निश्चिंत होइए। एक और बात आपको बताऊं कि गोचर में राहु आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करेंगे, जिसके लिए मैंने अच्छा कहा था। तो राहु बढ़िया, इधर गुरु बहुत बढ़िया, यानी कुल मिलाकर के आपके लिए कह सकते हैं कि पांचों उंगली घी में। तो आपके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध हो रहा है। देखिए, किसी भी तरह से अगर किसी गोचर की गणना करनी हो तो यही देखना होता है कि बाकी के सभी ग्रह कैसा फल दे रहे हैं। मैं फिर कुछ दिनों में मैं सभी ग्रहों का पूरा प्रभाव कैसा आपके लिए बनने वाला है ये बताऊंगा, तब उस समय और बृहद चर्चा एक बार करके मैं समझाऊंगा सभी ग्रहों को बिठा करके कि कैसा प्रभाव आपके लिए दे रहे हैं। लेकिन हाँ, गुरु के इस गोचर को तो आप भली भांति जान लीजिए, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। कुछ सावधानी बरतिए। इस गोचर काल के दौरान कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा, इससे समाज में आपकी छवि खराब होगी। झूठ बोलने से बचिएगा, मांसाहार मद्यपान से बचिएगा, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत करिएगा। संभव हो तो गुरुवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहने का प्रयत्न करिएगा। निर्जल रहिए, कुछ खाइए पीजिए मत, ये और अच्छा आपके लिए होगा। अगर अविवाहित युवक युवती हैं आप, तो आपके माता पिता को बताना चाहता हूं इस गोचर काल के दौरान वो प्रयत्नशील हो जाएं, आपके विवाह के लिए बात बन जाएगी। नवदंपति हैं, संतान की कामना है, तो वो कामना देवगुरु बृहस्पति अब पूर्ण करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान प्रत्येक गुरुवार को 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके नहाइए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। वो लोग जो अभी तक अविवाहित हैं वो विशेष रूप से 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके नहाना शुरू कर दें, काम करेगा यह गोचर। साथ ही साथ जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति को देखते हुए एक सोने का छल्ला बनवा करके या सोने का ब्रेसलेट बनवा करके आप दाहिने हाथ में, स्त्री हैं तो बाएं हाथ में, अगर वर्किंग वुमेन है, नहीं काम करती हैं आप, तो दाहिने हाथ में ही धारण करिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम लाभदायी सिद्ध होगा। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का भी अगर आप जप करें तो भी आपको इस गोचर से विशेष और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए हमने देवगुरु बृहस्पति के गोचर को जाना। अब बाकी के 4 लग्न और 4 राशि अर्थात धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसकी बृहद चर्चा कल हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।